Good afternoon, sir. Afternoon. So I'm just making this session in recording. Okay. तो हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पे बात कर लिए थे ना कि करना था। कर लिए थे सर, आज प्रैक्टिकल करना था। हाँ, आज प्रैक्टिकल करना था। ठीक है, तो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग प्रैक्टिकली और इंटरनली ऑपरेशन के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान क्या करेगा? मल्टीपल थ्रेड्स को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराएगा सर, मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं वो मिक्स्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिक्स्ड हो जाएंगे और सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे सर। और सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड हो जाएंगे, जैसे कि बताए थे कि इसका एडवांटेज हमको मल्टीमीडिया पे मिलेगा। जैसे ऑडियो और वीडियो कंबाइन करेंगे तो मल्टीमीडिया बनेगा। ठीक है, जब तक कंकरेंटली ऑडियो और वीडियो एक साथ हमको नहीं मिलेगा, हम मल्टीमीडिया फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर? अब राइट नाउ we having not much more faculty regarding the audio and regarding the video here. ठीक है, अगर हम उसकी जगह पे मान लीजिए कि लूप का ही प्रयोग करें कि एक ऑपरेशन है जिसमें एक आई का लूप चल रहा है 1 से 10 या 100 तक का, एक दूसरा ऑपरेशन है थ्रेड है, ठीक है, जिसमें एक और जे का लूप चल रहा है 1 से 100 का, एक तीसरा थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड क्लास है, उसमें एक के का लूप चल रहा है 1 से 100 का। तो अगर इन तीनों थ्रेड को हम मेन थ्रेड के अंदर जब स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों कंकरेंटली रन करेगा। तो कंकरेंटली रन करेगा इसका मतलब क्या है? क्या पहले आई वाला पूरा दिखेगा, फिर जे वाला दिखेगा, फिर के वाला दिखेगा? नहीं सर, मिक्स्ड होगा सर। आई जे मिक्स्ड के इस तरीके से। आई जे के ये तीनों मिक्स्ड होगा। ठीक है, लेकिन तीनों का सीक्वेंस फिक्स्ड हो ये भी जरूरी नहीं है। रैंडमली भी आ जब सकता है। आई को करने जाएगा उस समय की सीपीयू स्टेटस अलग होगी, जब जे को करने जाएगा उस समय की सीपीयू स्टेटस अलग होगी। ठीक है, तो सीपीयू की अवेलेबिलिटी के आधार पे हो सकता है कभी आई का ऑपरेशन ज्यादा मिले, जे का कम मिले, कभी जे का ऑपरेशन ज्यादा मिले, आई का कम मिले। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, थ्रेडिंग में थ्रेडिंग को लूप से समझते समय सिर्फ हमको ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि हम सिस्टम किस कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहे हैं। अगर हम लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर रहे हैं और मैं लूप 1 से 100 चलाने के बजाय 10 का चलाऊं, तो हो सकता है कि आउटपुट में आपको दिखे कि आई पहले हो गया, फिर जे हुआ, फिर के हुआ। पॉइंट क्लियर? उसका कारण ये है कि सीपीयू बहुत हाई स्टेटस का है, ठीक है, ज्यादा हर्ट्ज का है, इसके कैश मेमोरी ज्यादा है, और जितना ये टाइम दे रहा है उस टाइम में वो पूरा का पूरा आपका वर्क कर सकता है। ठीक है, उस स्थिति में, ठीक है, आप अपने लूप के जो वैल्यूज हैं उनको क्या कर लीजिएगा? बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है किसी किताब में आप पढ़ें थ्रेडिंग को तो उसमें लूप 1 to 10 का दिया हो, ठीक है, आप रन कर रहे हैं तो कहिएगा कि अरे सर ये तो मिक्स हो ही नहीं रहा है, आई एक बार में दिखा दिया, जे एक बार में दिखा दिया, के एक बार में दिखा दिया। क्योंकि जो मिनिमम टाइम आपके लिए दे रहा है ना, ठीक है, जो मिनिमम स्पीड बना रहा है वो आपके जॉब के लिए, ठीक है, उसमें आपका 1 से 10 वो पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो क्यों देखेगा? इसलिए हो जा रहा है। तो वैसे किस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? लूप को 1 से 10 चलाने के बजाय लूप को 1 से 100 चला लीजिएगा, 200 तक चला के चेक कीजिएगा कि मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पॉइंट क्लियर? यस सर, जो ये मिक्सिंग वाला बात बोल रहे हैं ना 10 तक का लूप चलाने का, तो सर इसमें जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन साइमर मतलब सर एक एक करके देगा अपने आप को हर प्रोसेस को। जैसे जब हम चाहे मल्टीटास्किंग करें या मल्टी थ्रेडिंग कराएं, इसमें दो मैकेनिज्म फॉलो होगा। एक होगा राउंड रोबिन, ठीक है, और एक होगा स्विचिंग। ठीक है, राउंड रोबिन स्विचिंग ये मल्टीटास्किंग में भी होता है, मल्टी थ्रेडिंग में भी होता है। ये बनाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? अगर हम जावा यूज कर रहे हैं तो जावा की,
अरे हम जावा यूज करेंगे तो ये कौन बनाएगा? जावा बनाएगा, ठीक है। यानी हम यस सर, जितने आवाज सर, नहीं, आवाज ब्रेक कर रहा है सर। आवाज ब्रेक कर रहा है तो मैं तो लैन से चला रहा हूँ, तो थोड़ा टाइमिंग हो सकता है कुछ कुछ दिक्कत। मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? आई कांट डू एनीथिंग। नो वरी सर, यू कैन। अभी ठीक है? अभी तो ठीक है सर। अभी यस सर। हाँ, तो लैन से चला रहे हैं, लैन में भी तो ठीक है। अब कभी कभी एक आध सेकंड के लिए जाए तो क्या कर सकते हैं हम। थोड़ा नेट का इशू तो था, सुबह में भी था थोड़ा, इसीलिए हम इसको लाइव नहीं किए, क्योंकि लाइव करते तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इसमें, ठीक है, तो फिर दिक्कत होने लगता है, इसलिए रिकॉर्डिंग पे डाल दिए हैं हम इसको, बाद में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब है कि इस काम को हम कैसे करेंगे, कुछ अभी पूछना नहीं ना? तुम कुछ पूछ रहे थे विनायक? नो सर। नो सर, ओके। तो ये वाला मीनिंग क्लियर हो गया, जो लूप को लेके बात बता रहे थे, मिक्सिंग को जो लेके बात बता रहे थे। अगर हम थ्रेड यूज कर रहे हैं तो प्रोसेसेस के का जो आउटपुट है वो हम चाहते हैं किस फॉर्म में आए? मिक्स फॉर्म में आए। यही मतलब हुआ मल्टी थ्रेडिंग का। यस सर। यस सर। ठीक, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, यानी जो प्रोसेसेस हैं उनका जो आउटपुट है, प्रोसेसेस जो कंकरेंटली रन कर रहे हैं उनका जो आउटपुट है वो हम मिक्स फॉर्म में चाहते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ राउंड रोबिन एंड स्विचिंग। राउंड रोबिन में आप जानते हैं क्यू बनाता है, जॉब को एक सर्टेन टाइम शेयर करता है, ठीक है, और उतने टाइम करने के बाद स्विचिंग, हर प्रोसेस को इक्वल टाइम क्वांटम देता है। हाँ, और उसके बाद वो स्विचिंग टेक्निक के द्वारा वो क्या करता है? जंप करता है, जॉब 1 से जॉब 2, जॉब 2 से जॉब 3 एंड सो मेनी थिंग्स। क्लियर? वही टेक्निक यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये टाइम इंटरवल इतना कम होता है कि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और हमें लगेगा कि चीजें जो है वो आपस में मिलके हो रही है। क्लियर? यस सर। ओके। तो अब है कि पिछले क्लास में भी बताए थे कि एवरी क्लास इज रेडी टू मेक अ मेन क्लास। हर एक क्लास अपने आप को तैयार करता है मेन क्लास के लिए, ठीक है। मतलब हम कोई क्लास ए बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, तो वो कह रहा है कि आई एम अ मेन क्लास, मेन थ्रेड क्लास, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप मेरे अंदर बहुत सारे सब थ्रेड क्लास को यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि मान लीजिए किसी क्लास को अगर हमको थ्रेड क्लास बनाना है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, चूंकि अब एक जब मेन थ्रेड क्लास होगा तो वो मेरे लिए तो क्या बनना चाहिए? सब थ्रेड क्लास बनना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन मेक योर क्लास एज अ सब। सर रिपीट कर। मैं ये बोल रहा हूं कि जब मेन हर क्लास अपने आप में, तुम अपना वीडियो ऑफ कर लो अगर तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत हो रहा है तो। नहीं सर, फ्रीक्वेंटली नेट है मेरे पास सर, नेट का इशू नहीं है मेरे साइड से सर। है? तो मेरे साइड से यस भी सर, मेरे तरफ भी यही दिक्कत हो रहा है। यस सर, आवाज कट रहा आवाज कट रहा है तुम्हारा जी। यस सर, ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। सर उसको कैसे पता चलेगा? तो ऑफलाइन में ना है सर, तो उसको तो। ये कनेक्टेड है ये भी, ओ अच्छा। ठीक है। तो ही इज सेइंग दैट कि अभी तक तो ऐसा, ठीक है। आप पता नहीं व्हाट, बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है, कितना अब उसमें ही किया जाए, बस काम करना है, ठीक है। तो अभी काम चलाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। अभी तो ठीक चल रहा है, मेरा ब्लिंकिंग एकदम प्रॉपर कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। सर आपका नोट से डेटा पैकेट निकल रहा है, बट यहाँ तक डिलीवर होने में प्रॉब्लम हो रहा है सर। हो सकता है, उसका कारण बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैंने पहले भी बताया था एक बार कि एक्चुअली मेरा जो लैपी है ना वो है 5G बेस्ड है और वाईफाई बेस्ड है, इसमें इथरनेट पोर्ट नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं कि अलग से कनेक्टर लगा के यूएसबी से, ठीक है, तो यस हो सर। सकता है कि उस जबरदस्ती को करने में इसको कोई कष्ट होता हो, ऐसा मान ले हम अपने सिस्टम को,
ठीक है, कि ऐसा तो ऐसा कष्ट परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे चला जाता होगा सर। हाँ ऐसा हो सकता है, इट मे बी। आपके तरफ से सर डेटा पैकेट निकल रहा है, लेकिन हम लोग तक डिलीवर नहीं हो पा रहा है सर हाँ अच्छे से। हो सकता है कि बाकी उसमें उसको में थोड़ा सा दिक्कत करता हो, इट मे। बाकी दिन तो सही रहता है। दूसरा चीज है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी है, तो वो 4 GB ग्राफिक्स वैसे भी खा जाता है। ठीक है, तो 8 GB में से 4 GB तो ग्राफिक्स अपना ऑक्युपाई किए हुए है, 4 GB में सारा काम करा रहा है। ठीक है, तो 4 GB भी इनफ है। ठीक है, मेनली इसमें हो सकता है वाईफाई पे यहाँ पे चलाने में दिक्कत है, क्योंकि वाईफाई में स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, हर क्लासरूम के अंदर वाईफाई का स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, और वाईफाई में हमेशा ब्रेक मिलता है, स्ट्रेंथ अगर मिलेगा तो भी ब्रेक होता है। तो फिलहाल काम चलाते हैं, ठीक है, बाद में देख लेंगे। दूसरा केबल तो है यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि एक तो मेन थ्रेड क्लास तो हम बनाएंगे ही, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डाल देंगे, वो हमारा मेन थ्रेड क्लास बन जाएगा। ठीक है, जिसमें हमको थ्रेड को यूज करना है। ठीक है, तो हर क्लास अपने आप को मेन बनाने के लिए रेडी है, वहां पे हमको कोई सोचना नहीं है। सोचना कहाँ है कि अगर हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं और उन अलग अलग क्लासेस में अलग अलग तरह के ऑपरेशन रखना चाहते हैं और हम उनको कंकरेंटली रन कराना चाहते हैं, तो मुझे उन क्लासेस को थ्रेड क्लास बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड सब थ्रेड क्लास। क्योंकि एक तो मेन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम बाकी जो बनाएंगे वो तो सब थ्रेड ही होगा। ठीक है, तो किसी भी क्लास को अगर सब थ्रेड क्लास बनाना है, ठीक है, तो पाइथन कहता है कि आई एम प्रोवाइडिंग जावा सर। सॉरी हाँ, जावा कहता है कि आई एम प्रोवाइडिंग अ प्री डिफाइंड क्लास नेम्ड थ्रेड। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू मेक अ क्लास एज अ सब थ्रेड क्लास, देन यू हैव टू एक्सटेंड दैट क्लास विथ थ्रेड क्लास। तो आपको उस क्लास को क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस का हाँ हाँ बिल्कुल। हालांकि एक्सटेंड सर। हाँ, एक मिनट पूरा सुन लीजिए बात, बीच बीच में नहीं। ठीक है, हालांकि ठीक है, इस काम को करने के लिए पाइथन में 2 व्यवस्थाएं हैं, एक एक्सटेंड करके, इनहेरिटेंस को फॉलो करके, ठीक है, यानी थ्रेड को यूज करके, और दूसरा एक इंटरफेस, प्री डिफाइंड इंटरफेस है, उसके द्वारा भी हम थ्रेड क्लास बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रनेबल। ठीक है, दोनों से बना सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी है। ठीक है, वो अंतर भी स्पष्ट किया जाएगा जब हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास के साथ। ठीक है, तो हम उसके मेथड को ओवरराइड करते हैं। क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। ओके, लेकिन जब हम रनेबल इंटरफेस का यूज करते हैं तब हम ओवरराइड नहीं करते हैं, बल्कि डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, डिफाइन डिफाइन। करते हैं। ओवरराइड बाद में होता है, ओवरराइड बाद में होता है, पहले डिफाइन होता है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 दोनों चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा और दोनों से मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। क्या करना होगा, एक्सटेंड सर। एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, चलिए सर इसको एक हम लोग क्वेश्चन था सर। हाँ एक क्वेश्चन पूछ लीजिए पहले, फिर प्रैक्टिकली सर हम रनेबल यहाँ पे मतलब क्या सेंस है सर? रनेबल प्री डिफाइंड आपका इंटरफेस है। प्री डिफाइंड एक इंटरफेस पाइथन ने बना दिया है जिसका नाम है रनेबल, और कहता है कि जब भी आप रनेबल से किसी क्लास को इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो मैं अपने अंदर वो मेथड देता हूं आपको डिफाइन करने के लिए जो किससे रिलेटेड है, थ्रेड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, थ्रेड से थ्रेड रिलेटेड। थ्रेड से। से सर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब रनेबल ये नहीं कहता है कि मैं आपको थ्रेड से रिलेटेड मेथड दे दिया डिफाइन करने के लिए तो आपका क्लास थ्रेड बन जाएगा। नहीं बनेगा, थ्रेड जैसा होगा पर थ्रेड नहीं होगा। थ्रेड के लिए आपको थ्रेड क्लास के साथ ही ओवरराइड करना होगा, तभी आपका थ्रेड बनेगा। तो वो कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, दैट्स अ वेरी इजी। पहले एक्सटेंड पे, पहला 2 तरीका से बनाएंगे। पहला तरीका एक्सटेंड थ्रेड क्लास को यूज करके, और दूसरा तरीका रनेबल को यूज करके। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सटेंड पे बात करते हैं। ठीक है,
हम लोग एक नया प्रोजेक्ट ही तैयार कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया, एक नया प्रोजेक्ट पे बनाते हैं। और क्या लिख देते हैं? थ्रेड सर। एम थ्रेड। एम थ्रेड, ठीक है, बन गया। क्लियर? ठीक, इसको Yes, sir. रहने देते हैं। ये मेरा मेन थ्रेड का रोल अदा करेगा। किसका रोल अदा करेगा? मेन थ्रेड का। मेन थ्रेड का, ठीक है। ये पहले वाला जो खुला था इसको हटा देते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, ठीक है, हम इसमें जाते हैं और इसमें न्यू करके अलग अलग सब थ्रेड क्लास बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग बना लेते हैं फर्स्ट नाम से। किस नाम से? फर्स्ट। फर्स्ट, ठीक है। अब ये फर्स्ट हुआ, इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे किससे? थ्रेड क्लास से सर। थ्रेड क्लास से, ठीक है। तो थ्रेड कहता है कि जब भी आप किसी क्लास को थ्रेड बनाइएगा तो मेरे अंदर एक मेथड रिक्वायर्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक वॉइड क्या? रन। रन, ठीक है। मैं इसमें एक काम करता हूं, एक आई ले लेता हूं, इंट आई लूप चलाने के लिए, ठीक है। और चूंकि मेरा i5 11 जनरेशन है, इसलिए मैं 4 का लूप चला रहा हूं, आई का 1 से लेके कहां तक? 100 तक। ठीक है, और इसमें मैं लिख दे रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैसेज में दे दे रहा हूं i इक्वल टू, और यहाँ प्लस दे दे रहे हैं i, ठीक है। यस सर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एग्जिट फ्रॉम फर्स्ट थ्रेड क्लास, ठीक है। एनी डाउट? नो सर। नो, ठीक है। लेट्स कम टू दिस सेकेंड, एक और बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं क्या? सेकंड थ्रेड क्लास, यानी सेकंड, ठीक है। सेकंड बन गया, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे किससे? थ्रेड से सर। तो ये थ्रेड क्लास बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इंट जे ले लेते हैं और पब्लिक वॉइड, इसमें भी क्या आ जाएगा? रन। यानी कि जब हम थ्रेड को स्टार्ट करेंगे तो किस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा? वो रन मेथड को। फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 100। अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो रोकिए और पूछिए। आ रहा है सर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ एग्जिट फ्रॉम, 3 बनाएंगे, एग्जिट मिनिमम, एग्जिट फ्रॉम सेकंड थ्रेड। सर यहाँ 3 डिफरेंट प्रोसेस बना रहे हैं, फिर उसको मेन वाले में कॉल कर लेंगे ना बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल, 3 डिफरेंट प्रोसेसेस मैंने डिफाइन किया जो 3 क्लास के रूप में है। क्लियर? यस। यस सर। जो 3 थ्रेड क्लास के रूप में है। ओके, 2 मैंने तैयार कर लिया, अब तीसरा हम लोग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड, ठीक है। और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं हम किसके साथ? थ्रेड के साथ। थ्रेड के साथ, ठीक है। आई जे लिए थे तो इसमें के ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड for k is equal to 1, k less than equal to 10, 100, k plus plus, ठीक है। और इसमें Yes. हम कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के। k इक्वल टू प्लस k का वैल्यू, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
एग्जिट फ्रॉम थर्ड थ्रेड। ठीक है, 3 बन गया। यस सर। अब इन तीनों को कंकरेंटली हमको यूज करना है किसमें? मेन थ्रेड में। मेन में। तो कहता है कि तीनों को करने के लिए तीनों का ऑब्जेक्ट बनाइए। क्या बनाइए? ऑब्जेक्ट सर। फर्स्ट फर्स्ट का एफ बना लेते हैं, सेकंड का एस बना लेते हैं, ठीक है, और थर्ड का क्या बना लेते हैं? टी बना लेते हैं। यस सर। ठीक है, ओके। यानी एक सब थ्रेड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट बन गया तो अब थ्रेड को स्टार्ट कर दीजिए, कंकरेंटली वो रन करने लगेगा। तो हमने किया एफ डॉट क्या? स्टार्ट। ठीक, फिर हमने किया एस डॉट क्या? स्टार्ट। फिर हमने किया टी डॉट क्या? स्टार्ट। आ गया? यस सर। स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, बस जस्ट रन। पैकेज को रन करवाएंगे सर। ठीक है, देखिए, अब ऊपर से देखिए और देखिए कि मिक्स होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, आ रहा है सर। आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब कहीं कहीं पे के बहुत ज्यादा भी होगा तो उस समय अवेलेबिलिटी उसको ज्यादा दिया होगा। कहीं कहीं पे जे 2 ही बार में खत्म हो गया, आई 3 ही बार 4 बार में खत्म हो। समझ में आ रही बात ना? यस सर। ऐसे करके जहां पे जिसका भी पहले फिनिश हुआ होगा उसका दिया होगा पहले। हर बार यही सीक्वेंस रहे जरूरी नहीं है, अगली बार करेंगे तो सीक्वेंस कुछ डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है? एग्जिट फ्रॉम सेकंड, पहले सेकंड को एग्जिट कर दिया और लास्ट में यहाँ पे फिर क्या कर रहा है? एग्जिट फ्रॉम फर्स्ट, एग्जिट फ्रॉम सबसे लास्ट में दोनों हो रहा है। अब Yes, दोबारा अगर हम इसको रन कराते हैं तो वही सीक्वेंस नहीं हुआ, बदल गया ना? यस सर। यस सर। सर हाँ, सर जब तीनों प्रोसेस को सेम टाइम इंटरवल वो देगा सर, तो सर फिर वो इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि किसी को ज्यादा एग्जीक्यूशन हो जा रहा है उस टाइम इंटरवल में और किसी का? जैसे टाइम फिक्स टाइम नहीं, फिक्स टाइम उस पे जाने का होता है। सीपीयू को वर्क करने के लिए, सीपीयू को इंगेज करने के लिए नहीं होता है। हम ये सीपीयू को नहीं कहते हैं कि तुमको इतना समय हर हाल में इसके लिए करना ही होगा, वो नहीं फोर्स कर सकते हैं। सीपीयू कहता है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होगी हम आएंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, उस समय मेरे पास जो आपके वर्क के लिए टाइम अवेलेबिलिटी होगी हम उसी पे काम करेंगे। ठीक है, अगर हम कम बिजी होंगे तो टाइम आपको क्या करेंगे? ज्यादा देंगे, और अगर हम ज्यादा बिजी होंगे तो आपके प्रोसेसेस के लिए, चाहे जो प्रोसेसेस आप उस समय हमको दे रहे हैं, उस समय हम टाइम क्या देंगे? कम देंगे कम सर। देंगे। ठीक है, यही कारण है कि कभी ज्यादा हो रहा है और कभी कम हो रहा है। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। तो मतलब सर इक्वल टाइम इंटरवल नहीं दिया जा रहा सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जो थ्रेडिंग का पर्पस है वो तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। थ्रेडिंग का पर्पस यही ना है कि प्रोसेसेस के जो आउटपुट है उनको मिक्स फॉर्म में करना, यही ना मेन मकसद है, यस सर। ताकि सबका काम होते रहे। ठीक है, बट सर, हाँ, सर यहाँ पे जो तीनों सब थ्रेड्स जो है सर, वो तो सर मिक्स्ड मैनर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सर जो पहला सब थ्रेड है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन अभी नहीं है सर उतना ज्यादा, हम चाहते हैं कि आई का एक हो, फिर जे हो, फिर के हो, फिर इसी तरीके से ही अपने आप को रिपीट करे। तब कैसे करना पड़ेगा सर? सिंक्रोनाइजेशन इज अनदर टर्म। सिंक्रोनाइजेशन इज अनदर टर्म, ठीक है, विद द थ्रेड। सिंक्रोनाइजेशन की तब जरूरत थ्रेड के साथ पड़ती है। सिंक्रोनाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हर थ्रेड अपना इंडिविजुअल वर्क करे। जब तक एक का वर्क समाप्त नहीं हो
दूसरा भले रेस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन उसका वर्क स्टार्ट नहीं होना होता। चाहिए। नहीं होगा, उसका वर्क स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, वो तब जरूरत पड़ता है जब एक से ज्यादा थ्रेड जो बनाए हैं वो एक ही रिसोर्सेज पे काम करते हैं, तब सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर डिफरेंट रिसोर्सेज पे ये काम कर रहे होते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सपोज कीजिए वी आर क्रिएटिंग 2 थ्रेड्स। ठीक है, और दोनों एक फाइल पे बेस्ड है, दोनों किसको यूज कर रहे हैं, एक ही फाइल को यूज कर रहे हैं। एक उनमें से लिखने के लिए यूज कर रहा है और दूसरा उससे पढ़ने के लिए यूज कर रहा है। क्या कंकरेंटली एक ही किताब में दोनों काम संभव है? नो सर। आप ऐसे भी सोच के बताइए कि एक बुक है, हम उसी में पढ़ना भी चाह रहे हैं एट द सेम मोमेंट हम लिखना भी चाह रहे हैं, क्या ये संभव है? नो सर। नहीं नो संभव। सर। तो ऐसे केसेस में हमें सिंक्रोनाइज करना होगा कि भैया अगर रीडिंग का काम चल रहा है तो राइटिंग अभी रोके रहो। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो तो जो टाइम शेयरिंग है उस पर तो रिस्पॉन्ड करता रहेगा, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन उसको रुके रहेगा, कहेगा क्यों, क्योंकि अभी रीडिंग चल रहा है, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तुम अभी जाओ, फिर आएगा, अभी टाइम लगेगा, तुम अभी जाओ, फिर आएगा, हाँ अब खत्म हो गया है, तुम स्टार्ट कर दो। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस, मतलब सर रीडिंग राइटिंग सेम टाइम पे नहीं होगा यहाँ पे? नहीं होगा। तो अगर राइटिंग हो रहा है तो जब तक राइटिंग कंप्लीट नहीं होगा रीडिंग नहीं हो सकता है, या अगर रीडिंग चल रहा है तो जब तक रीडिंग कंप्लीट नहीं होगा राइटिंग नहीं होगा। थ्रेडेड के बीच में, उसी को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। और हर जगह सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक से ज्यादा थ्रेड एक ही रिसोर्स पे काम करने लगते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तब इस चीज की जरूरत पड़ती है। नहीं तो फिर तो डेडलॉक बन जाएगा ना। डेडलॉक नहीं बनेगा अगर एक ही फाइल में एट द सेम मोमेंट एक राइट के लिए जाएगा एक रीड के लिए जाएगा तो। यस सर। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड के द्वारा। ठीक है, ओके। सो क्या हम लोग दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़े? सर ये तो हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक डिस्कशन। मान लेते कोई एक थ्रेड खोल ले रहा है, हमने फर्स्ट को एक्सटेंड किया थ्रेड में और यहाँ रन लिखा, तो एक्चुअली में रन मेथड तो इस थ्रेड का है ना? यस सर। आप यहाँ लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर सुपर क्लास में भी रन मेथड है और सब क्लास में भी आप रन मेथड ओवरराइड हो रहा है सर। ओवरराइड हो रहा है। तो यहाँ जो वर्क हो रहा है वो किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है? मेथड ओवरराइडिंग पे। ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ देखिए ओवरराइड इंडिकेट भी कर रहा है। यस सर। ठीक है, ओके। अब एक दूसरा तरीका है, जावा कहता है कि आप इन कामों को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हो सकता है कहीं पे इसकी जरूरत पड़े, कहीं पे उसकी जरूरत पड़े। ठीक है, उसके लिए जावा आपको एक इंटरफेस देता है जिसका नाम है रनेबल। ठीक है, तो उससे हम थ्रेड सब क्लास तो एट द सेम मोमेंट नहीं बनाते हैं, पर थ्रेड सब क्लास जैसा क्लास जरूर बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी रन मेथड को डिफाइन करने के लिए वो फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो अभी कोई पूछे कि फर्स्ट क्या है, तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि फर्स्ट इज अ सब थ्रेड क्लास। लेकिन जब हम इसको रनेबल से करेंगे ना, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट जो है वो सब थ्रेड क्लास जैसा है, बनेगा बाद में जब थ्रेड के साथ इसे ओवरराइड करवाएंगे तब। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, अभी फर्स्ट एक सब थ्रेड क्लास है, लेकिन जब हम रनेबल से इसको बनाएंगे तो फर्स्ट सब थ्रेड क्लास जैसा है, थ्रेड क्लास नहीं है अभी। ठीक है, वो कब बनेगा, जब हम इसको थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के इसको पैरामीटराइज करके इसको उसके साथ ओवरराइड कराएंगे, तब जाके ये बनेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर।
तो Yes, पहले sir. हम लोग आ जाते हैं इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए, एंड दूसरा तरीका हमारा क्या है, रनेबल। क्लियर? तो हम इसमें सब चीज यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट्स ठीक है, बाकी जैसे जैसे था, ठीक है। अब ये रनेबल कह रहा है ना कि मेरे पास एक रन नाम का मेथड है जो कि डिक्लेयर्ड फॉर्म में है, प्रोटोटाइप के फॉर्म में है, मैं Yes. आपको दे रहा हूं, आप डिफाइन कर लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। पॉइंट क्लियर? ठीक। सेकंड में भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, थर्ड में भी हम वही काम करेंगे। ठीक। अब क्या ये कोई पूछेगा, क्या वी कैन से दैट हियर फर्स्ट इज अ सब थ्रेड क्लास? नो सर, वी कांट से दैट first is a sub-thread class. We can say that first is just like a sub-thread class, just like a sub-thread class here, because right now we are simply implementing it from the runnable interface. ठीक है, runnable provides the method of that is related with the thread, but runnable is not a thread class, that is the interface. Okay? Yes, sir. Okay. ठीक। अब है कि सर काम कैसे करें, तो सर आप बना लिए, ठीक है। तो कहता है कि क्या अब एफ डॉट स्टार्ट करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, यहाँ देखिए एरर देने लगा। Yes, sir. तो कहता है कि जितने भी आपने क्लास बनाए हैं उनका तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा, पर वो ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं वो सब थ्रेड नहीं है, सब थ्रेड जैसा है। तो सब थ्रेड कब होगा, जब आप इनको थ्रेड के साथ ले जाइएगा और इसको भेजिएगा, और थ्रेड जब अपने रन को इसके साथ ओवरराइड कर देगा तब बन जाएगा सब थ्रेड क्लास। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे सर, तो यहाँ पे थ्रेड एक बना लेते हैं, पी बराबर न्यू थ्रेड, और इसके ब्रैकेट में भेज देते हैं किसको, एफ को। पॉइंट क्लियर सर? थ्रेड एक बना लेते हैं क्यू, थ्रेड, और इसमें भेज देते हैं एस को। सेमीकोलन। ठीक है, और फिर लिखते हैं थ्रेड आर इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें भेज देते हैं किसको, तो समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अब इससे क्या हो रहा है, इसमें एफ ऑब्जेक्ट जो है, जो थ्रेड जैसा नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को इसके पैरामीटराइज से आपने पास कर दिया। ठीक है, तो पैरामीटराइज से पास किया तो ये थ्रेड के सुपर में गया, अरे पैरामीटराइज है तो इसके कंस्ट्रक्टर में गया ना। Yes, sir. और Yes, वो sir. क्या कर रहा है, इसके रन मेथड से अपने रन मेथड को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। क्या कर रहा है, Override कर रहा है। ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आगे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एफ को करेंगे कि पी को करेंगे, P को सर, पी को करेंगे, बिल्कुल सही। बल्ब हट गया, देखिए क्यू को करेंगे, बल्ब हट गया, देखिए आर को करेंगे, बल्ब हट गया, और रन कराएंगे वही आएगा, कर गया रन। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये एक दूसरा तरीका होगा, यही दो तरीका है थ्रेड बनाने का और यूज करने का। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लीजिए, जहां जो आर्गुमेंट करना है पूछ लीजिए। सर हाँ, आप बोले थे ना सर कि एक पेज पे ही राइट और रीड करने वाला, तो सर एक ही पेज पे सर रीड करें और उसी पे लिखें, तो सर ऐसा हो सकता है कि नहीं सर? एक ही पेज पे कैसे हो सकता है?
एक ही पेज पे एट द सेम मोमेंट आप लिखे और एट द सेम मोमेंट पढ़े, कैसे कीजिएगा? एक फाइल है, ठीक है, एक थ्रेड को दे दीजिएगा कि सुनो तुम डाटा राइट करो, वो कहेगा कि डाटा राइट करने में हमको 5 मिनट लगेगा, बड़ा बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है, और उस 5 मिनट में जो रीडिंग वाला है वो कम से कम 500 बार रेस्पॉन्ड करेगा, हमको रीड करना है, हमको रीड करना है, क्योंकि राउंड रॉबिन खत्म थोड़ी कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो भाई हमको तो उसको रोकना होगा ना। अगर हम रीडिंग करने की अनुमति दे देंगे तो डेडलॉक बना देगा, क्योंकि एक राइट करने के लिए कह रहा है कि हमारा खत्म ही नहीं हुआ, यस सर। यस अभी राइटिंग चल रहा है, वो करेगा ना हम रीडिंग करेंगे, तो सिचुएशन क्या हो गया? झगड़ा का हो गया, इसको बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, तो वैसे केस में हमको क्या करना होगा? सिंक्रोनाइज करना होगा। क्या करना होगा? सिंक्रोनाइज करना होगा। इससे फायदा ये होगा कि जब एक काम हो रहा है और जब तक उसका काम चलता रहेगा, दूसरे को रेस्पॉन्ड नहीं करने देगा। ठीक है, वो रेस्पॉन्ड करेगा पर उसको एक्टिवेट नहीं होने देगा, उसको हमेशा भगाते जाएगा कि अभी काम चल रहा है, तुम जाओ तुम जाओ। ठीक है, यस सर। इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी? और सर यहाँ जो जो अदर क्लासेस है सर, सेम पैकेज में, इसलिए ना उसका हम ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल सेम पैकेज में, सारे सेम पैकेज में। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सिंक्रोनाइज समथिंग। अब फाइल तो है नहीं, एक काम करते हैं, कोई और रिसोर्स तैयार कर लेते हैं। तो इस पे हम लोग कोशिश करते हैं बनाने के लिए, एक हम अलग से क्लास बना लेते हैं। रिसोर्स से नाम रख देते हैं इसको, रिसोर्स। स्पेलिंग सही है ना? यस सर सही है। ठीक है, एक तो रिसोर्स बना दिए और इसको हम कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम सीधे आते हैं और एक पब्लिक एक ले लेते हैं, इंट जेड ले लेते हैं। मान लिया कि ये हमारा एक रिसोर्स हो गया, ठीक है, और इसी को हम लोग को फर्स्ट में यूज करना है। इसमें ये चेंज करें ना? यस सर। और यहाँ पे हम उस रिसोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आर डॉट किसको करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, सेकंड में भी हम इसको हटा देते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्स R इज इक्वल टू न्यू रिसोर्स और R डॉट शो। ठीक है, सेम रिसोर्स को इसमें भी यूज किए, और थर्ड में और इसको एक्सटेंड में कर दीजिए, इन पे रनेबल पे मत बनाइए, किस पे बनाइए, एक्सटेंड, रनेबल पे भी हो जाएगा लेकिन फिर भी एक्सटेंड पे भी कर रहे हैं। थ्रेड और थर्ड में आइए, यहाँ भी इसको कर लीजिए एक्सटेंड्स, oh shit, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अब तो ये इसकी जरूरत हमको नहीं है ना, हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। अब ये स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन ये तो तरीका सब गड़बड़ हो गया ना, नहीं हो गया। एक ही रिसोर्सेज को ये भी यूज कर रहा है, एक ही रिसोर्सेज को ये भी यूज कर रहा है, एक ही रिसोर्सेज को ये भी यूज कर रहा है हाँ ना। ठीक है, मान लीजिए ये रिसोर्स भले यस हम सर, लोग यस का सर, बना दिए हैं, ये तो फाइल का भी तो हो सकता है, हम उसमें फाइल हैंडलिंग का कुछ यस डाल सर। देंगे। ठीक है, और एक में डाल देंगे रीडिंग का, एक में डाल देंगे राइटिंग का, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक, लेकिन हमको रन कराना है, तो वैसे केस में कहता है कि सिंक्रोनाइज करना होगा, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज्ड, और इसमें भी क्या लगाना होगा, सिंक्रोनाइज्ड, और इसमें भी क्या लगाना होगा, सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इसको करने से होना ये चाहिए कि अगर फर्स्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो जब तक ये पूरे रिसोर्स को यूज ना कर ले, यानी 1 से 100 तक जो चल रहा है लोग, वो पूरा चल ना जाए, दूसरे पे नहीं जाना चाहिए। तो अगर किसी का भी हो रहा है तो 100 का 100 मिलना चाहिए ना। यस सर। एक बार में हर एक के लिए कितना आना चाहिए, 100 का 100, एक का खत्म होगा तो फिर दूसरे का 100 फॉलो करेगा, उसका खत्म होगा तो फिर तीसरे का 100 फॉलो करेगा, यही ना होना चाहिए। यस सर। ठीक है, अब रन कराते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे चेक करते हैं पहले, ये मिक्स हो जा रहा है, यहां सिंक्रोनाइज लगाएंगे कि वहां सिंक्रोनाइज लगाएंगे, इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। एक मिनट, यस सर, अब वर्क कर रहा है सर। नहीं अभी भी नहीं कर रहा।
अभी भी नहीं कर रहा है, देख रहा है मिक्स हो रहा है ना, यस सर। मिक्स हो रहा है। और हमको क्या करना है, सिंक्रोनाइज करें तो मिक्स नहीं हो, कोई एक का पूरा काम होना चाहिए। कर तो ठीक ही रहे। सिंक्रोनाइज्ड हम किसे बनाएंगे, तो ये तो रिसोर्स यूज होगा। सिंक्रोनाइज तो जिसमें हम करेंगे उसको ना करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड पब्लिक वॉइड रन, और इसमें हम उसको यूज कर रहे हैं और एग्जिट करा रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक हो सकता है कि एफ को स्टार्ट किया, इसको प्रायोरिटी कहीं हो सकता है कि एस डॉट ये दरअसल चेक कर रहे हैं, कहीं हो सकता है प्रायोरिटी के सीक्वेंस की वजह से ये ना कर रहा हो, और अभी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं ऊपर से। अभी भी मिक्स हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास कि क्यों मिक्स कर रहा है। मिक्स नहीं करना चाहिए, इसको एक बार में होगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा। हम लोग वर्क भी सही कर रहे हैं, कहीं पे लॉजिकल कुछ फॉल्ट हो सकता है, एंड लॉजिकल फॉल्ट हियर वो नहीं पकड़ में आ रहा है। हमने यहाँ पे एक रिसोर्स क्लास बना दिया और इसी क्लास को हम तीनों में यूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज की जरूरत होगी, और सिंक्रोनाइज करने का मतलब ये हुआ कि सब में इंडिविजुअली आना चाहिए, 100 का ग्रुप आना चाहिए, और 100 का ग्रुप नहीं आ रहा है, तो फिर देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो जब तक उतना दोनों कीजिए, इस वाले चीज को हम देखते हैं, ठीक है। हेलो सर। सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। बोलिए। सर ग्रुप को टीचर से डिवाइड करने वाले से किए हैं अभी नहीं किया गाइड के है, रूप में। अभी नहीं किया। आप काम स्टार्ट कीजिए ना, अभी स्टार्टिंग में तो टीचर की जरूरत नहीं ना पड़ेगी, शुरुआत में। नहीं सर नहीं। ठीक है, 1-2 दिन लगेगा उसमें करने में, अभी सबका रिस्पांस भी नहीं आया 100%, ठीक है। तो उसमें हम कर देते हैं 102 दिन मान के चलिए, तब तक आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। जिनका जिनका जो है, जिन्होंने भेज दिया है वो लोग अपना इनिशिएट कर सकते हैं, स्टार्टिंग करने में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है।
मैं 1 से 2 रोज में फाइनल करके, ठीक है, वो डाल दूंगा और फिर मेंटर्स भी बता दूंगा। क्लियर? हाँ जी शंकर कुमार, यस नो बोलिए जल्दी। यस सर। ओके चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।